उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के हर एक तबके की बेहतरी को लगातार कार्य कर रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन परिसर में उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा प्रदेश में किसानों की बेहतरी को लेकर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वहीं उद्यान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की मददगार डबल इंजन सरकार द्वारा निरंतर किसानों के हित में कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पोर्टल की विस्तृत जानकारी देते हुए प्राइम टीवी से खास बातचीत में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फार्मर भी हमारे सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपन पोर्टल है, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एमआई सप्लायर्स भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मेन जो हमारा स्टेज है वो रजिस्ट्रेशन है, जिसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है फार्मर्स की, वो सबमिट करनी रहती है। उसके साथ जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है वो एमआई सप्लायर को सबमिट करना रहता है, जैसे कि बीओक्यू जिसमें क्रॉप डिटेल होती है, डिज़ाइन डिटेल्स होती है, एज वेल एज जो कोटेशन की आइटम डिटेल्स होती है। वो सब इंफॉर्मेशन की एंट्री होने के बाद एमआई सप्लायर वो केस पोर्टल थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एचओ में सेंड करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसको अप्रूव करके सैंक्शन लेटर इश्यू करते हैं। सैंक्शन लेटर इश्यू करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमको फील्ड पे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना रहता है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है मटेरियल सप्लाई। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होने के बाद सप्लायर को फील्ड पे मटेरियल सप्लाई करना रहता है। मटेरियल सप्लाई करने के बाद जो इंस्पेक्शन एजेंसी एंगेज की है वो इंस्पेक्शन एजेंसी फील्ड पे जाके इंस्पेक्शन करेगी। ये सारी प्रोसेस हमारा पोर्टल ट्रांसपेरेंट रहेगा। हर एक स्टेज पे हमारी एप्लीकेशन कौन से स्टेज पे है, कहाँ पे रुकी हुई है और कितने दिन उसको उस चीज़ में लगेगा, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी से हम इस पोर्टल के थ्रू देख पाएंगे। थैंक यू। इस मॉडल की और यूपीएमआई की एक विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँ तो ये सर बेसिकली किसान को केंद्र में रखते हुए कृषक एक बार निश्चित कर ले कि उसे अपनी खेती में माइक्रो इरिगेशन ड्रिप या स्प्रिंकलर को उपयोग करना है, तो उसके बाद सिस्टम पोर्टल के जो एमआई फर्म्स जुड़े हुए हैं वो अपने आप वहाँ पे उसको विजिट करते हैं, उसके फील्ड पे जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव उद्यान परिश्रम और मेहनत के बलबूते उत्तर प्रदेश के किसानों की उन्नति का सपना सदैव संजोने वाले श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उद्यान विभाग के विशेष सचिव आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे अनुभवी और लंबे अरसे से उद्यान विभाग में विभागाध्यक्ष की सेवाएं देने वाले श्री तोमर जी, जीजीआरसी के प्रबंधक, उद्यान विभाग के अन्य सभी अधिकारीगण, जीजीआरसी से और आज लॉन्च हो रहे इस
ऐप से संबंधित जुड़े हुए सभी कंपनी के साथियों, मैं आप सबका उद्यान विभाग के इस मुख्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर के आप साक्षी बने। हमारे एपीसी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि माननीय मंत्री जी के निर्णयानुसार अथवा उनके द्वारा, ये तो सही है कि मैं विभाग का मंत्री हूँ, निर्णय तो पत्रावलियों पर हमारा ही है, लेकिन मैं इसमें कोई निसंदेह बात कह सकता हूँ कि परोक्ष रूप से आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हमारे एपीसी साहब हैं, जिन्होंने जीजीआरसी कंपनी को ला करके और वो सुविधा जो हमारा विभाग बहुत पसीना बहाता था, परिश्रम करता था, तो शायद किसान को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी जितनी उम्मीद करता हूं कि अब जीजीआरसी के सहयोग से उत्तम तकनीक के माध्यम से हमारे किसानों को वो सुविधा मिल पाएगी। हम इस चीज़ को महसूस करते हैं, बारिश होती है तो पेड़ हो या पौधे हो आप में हंसने लगती है। स्प्रिंकलर का मतलब है पत्ती पर भी पानी जाना और जड़ों पर भी पानी जाना। अगर हम ऊपर से पानी देते हैं तो पौधों का सर्वाइवल, फसलों का सर्वाइवल और बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जीजीआरसी के लोगों को, जिन्होंने 1 साल का अनुबंध किया था और शायद कितने महीनों में लॉन्च कर दिया इन्होंने, 6 महीने में ही, आधे महीने में लॉन्च कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने इस ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से जो आच्छादन का लक्ष्य 1 साल में होगा, मैं उम्मीद करता हूं जीजीआरसी अपने सहयोग से उसे 6 महीने में किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी और हमारा विभाग उनको पूरा सहयोग देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अपेक्षा के अनुसार हम किसानों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्यान विभाग के अधिकारियों को, उन्होंने कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके इस उद्यान विभाग का सम्मान और उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों का हित पहले से बेहतर किया है। अभी हम लोगों ने आम महोत्सव अपने उद्यान विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बेहतर किसानों के बीच में संदेश दिया और आम की खुशबू उत्तर प्रदेश के किसानों ही नहीं, 7 समंदर पार तक उद्यान विभाग के अधिकारियों ने पहुंचाई। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की औद्यानिक फसलों, किसानों की उपज वैश्विक बाजार में लगातार पहुंच रही है और आज भी हम 2 कंटेनर को फ्लैग ऑफ करके वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए भी आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निसंदेह हमारे उद्यान विभाग के कुशल और परिश्रमी अधिकारियों के माध्यम से लगातार किसानों का हित हो रहा है। मैं अपने जीजीआरसी के अधिकारियों को ये चीज़ जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो अधिकारी हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से उद्यान विभाग को ऊंचाइयों पर लाने का स्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उद्यान विभाग के अधिकारियों को सदैव बड़े भाई की भांति सम्मान मिलता रहे, उनका नियंत्रण इन कंपनियों पर रहे, जिससे किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके। आपके अधिकारी कर्मचारी हमारे अधिकारियों का सम्मान भी करें और उनकी देखरेख में किसानों तक सुविधाएं पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि तकनीक के माध्यम से, जो तकनीक हम सबको आपने विकसित करके 6 महीने में दिया है और गांव गली तक किसानों तक पहुंचाई है, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमने जब से उद्यान मंत्री के रूप में अपनी सेवा देना प्रारंभ किया है, तब से उद्यान विभाग के अधिकारियों ने गांव गली तक किसानों में खूब ड्रिप स्प्रिंकलर की चर्चा की है। हमारे माइक्रो इरिगेशन से लेकर के जितने भी हमारी योजनाएं संचालित होती हैं उद्यान विभाग में, हमारे अधिकारियों ने पर्चे छपवा के गांव गली तक बांटे हैं, अवेयर कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाभ आपको मिलेगा और आप भी भविष्य में अधिक से अधिक किसानों को अवेयर कराएं, जिससे किसान हमारे उद्यान विभाग के योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ होकर के और
एक खुशहाल राज्य के रूप में, एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें हम लोग कामयाब हो सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका एक बार फिर से हर सहयोग का वादा करता हूँ। कंपनी अच्छे से काम करे, अधिकारियों के साथ मिल करके काम करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और टेक्निकली उसको वायबल देख के उसका एक सैंक्शन लेटर इशू किया जाता है, जो भी ऑनलाइन होते हैं। इस तरह से कृषक की अर्जी पोर्टल में ऑनलाइन इंटीग्रेट की गई है। जितने भी उसके स्टेक होल्डर है, सैंक्शन लेटर इशू होने के बाद उसके किसान को अपना जो फार्मर शेयर होता है वो भरना होता है, जिसके लिए वेब पोर्टल के अंदर पेमेंट गेटवे का प्रावधान किया गया है। और ऑनलाइन पैसा जब किसान का आ जाएगा तो उसके बाद उसके यहाँ MI फर्म के द्वारा सिस्टम को के साथ ही इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके प्रतिनिधि, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के भी जो प्रतिनिधि, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, ये एक बहुत ही यादगार दिन है आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद भी हम लोग जिस तरह से माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को चाहते थे कि लोगों के बीच एडॉप्शन बढ़े, जिस तरह से इसका विस्तार हो प्रदेश में, वो नहीं हो पा रहा था। आज की तारीख में लगभग 2 या 3% एरिया हम कहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन से कवर्ड है, लेकिन फिर भी आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, आपको यहाँ पे चलते हुए स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम उस तरह नहीं दिखते हैं। जबकि आप बगल के प्रदेशों में जाइए, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो आपको सड़क से गुजरते हुए दिखेगा कि कैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम दोनों तरफ चल रहे हैं। उसमें एक जो बहुत बड़ी दिक्कत हम लोगों के यहाँ थी, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट कॉस्ट था। जो लागत थी हम लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन बनता था वो भी काफ़ी ज़्यादा बनता था। जो 90% सब्सिडाइज करने के बाद भी किसान की लागत एक बड़ी धनराशि थी, उनके बीच वो एडॉप्शन नहीं बन पा रहा था। साथ ही अगर हमने 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट बनाया तो वो आधे हेक्टेयर उद्यान विभाग के अधिकारियों की मेहनत और परिश्रम के माध्यम से ऐसी तकनीक आज इजाद की गई है जिससे हम कर लेना हमारे साथ बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे उत्तर प्रदेश के किसानों को, उनकी आय बढ़ा पाएंगे, अच्छा उत्पादन हो पाएगा। और जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उनको छूट मिल जा रही है, जो सहयोग मिल जा रहा है, वो आसानी से उनको उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था आज इस ऐप के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को मिलेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ GGRC कंपनी को, जिन्होंने इस ऐप की लॉन्चिंग में बहुत कम समय में, इस ऐप के स्थापना में बहुत कम समय में ही उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए इसकी स्थापना कर दी और उसका आज लॉन्चिंग था। इसके लिए मैं GGRC कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह को, जिनके नेतृत्व में, जिनकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज हम इस सफलता को छू रहे हैं कि किसानों को अब तकनीक के माध्यम से भी हाथ बटाएगा, उद्यान विभाग को हाथ बटाने में भी तकनीक काम करेगी। कल सर बृहद वृक्षारोपण सरकार कराने जा रही है। बिल्कुल। पेड़ों का महत्व हम लोग समझते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के हर मंत्री को किसी न किसी जनपद में इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे सरकार का हिस्सा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी अधिकारी हो, कल बृहद वृक्षारोपण का हिस्सा पूरा प्रदेश बनने जा रहा है, क्योंकि हम पेड़ों का महत्व समझते हैं। पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को संरक्षित करना है और पेड़ों के माध्यम से मानव का कल्याण निहित है, इसलिए हमको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का लक्ष्य 35 करोड़ वृक्ष लगाने का है और हो सकता है इससे अधिक ही वृक्ष हम लोग लगाने में सफल हो। ठीक अब मिला है नहीं मिल पाया है, उसके यहाँ ये ड्रिप और इंस्पेक्टर का इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम देख पाएंगे आसानी से। इसके लिए हम पहले टीम भेजते थे, जानकारी कराते थे और एक थर्ड पार्टी हमारे
हमारा TPIA का भी इसी के साथ साथ उपयोग हो रहा है, जो सत्यापन करके बेहतर सुविधा दे पाएंगे और नज़र भी रखेंगे कि कंपनी के अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर।